चलो अपने पास बेटा दूसरे क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहे हैं। सेकंड टाइप के क्वेश्चन हमारे पास और हैं बेटा, उन्हें हम स्टार्ट करेंगे अब। तो सेकंड टाइप के जो क्वेश्चन हमारे पास वो किस तरीके से होने वाले हैं, जरा उनको समझते हैं, पहले देखते हैं और फिर हम आगे बढ़ेंगे। जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर बेटा एक न्यूमेरिकल किया था फाइनल अकाउंट का, जिसमें हमने ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट को अच्छी तरीके से सीखा, उसे बनाया और लॉजिक को समझा कि बनना कैसे है, क्वेश्चन को एक्चुअल में करना कैसे बेटा। ठीक है, कोई जरूरी नहीं कि हमेशा क्वेश्चन आपके पास बहुत बड़े ही आएंगे, छोटे क्वेश्चन भी हो सकते हैं, बड़े क्वेश्चन भी हो सकते हैं। जैसे कि अब हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है बेटा। सेकंड क्वेश्चन में आपको ये बस छोटा सा हेड दे रखा है कि इसके अंदर भी ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट आपको प्रिपेयर करनी है और ज्यादा क्वेश्चन में कुछ नया डिमांड नहीं की गई बेटा। ठीक है, यस सर, नॉर्मली चीजें हैं बेटा। तो प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंस शीट ऑफ जगत एज 31 मार्च 2025, और साथ में आपको बेटा कुछ पर्टिकुलर चीजें दे दी हैं। जैसे कि मैंने पहले भी आपको समझाया कि क्वेश्चन को जरूर पढ़ना है बेटा हम लोगों ने। ठीक है, क्वेश्चन को जरूर एक बार रीड कर लेना। जैसे कैपिटल दे रखी है आपको, ठीक है, मशीनरी दे रखी है, ओके, सेल्स हो गई आपके पास, परचेजेस हो गई, आपके सेल्स रिटर्न है, फिर आपको उसके बाद दे रखा ओपनिंग स्टॉक, क्योंकि देखो हमारा एंडिंग कब हो रहा है, हमारा एंडिंग हो रहा है 31 मार्च 2025 को बेटा हमारी एंडिंग हो रही है, 2025 को हमारी एंडिंग हो रही है। और ये जो स्टॉक है ये 1 अप्रैल 2024 का, मतलब ये आपके पास ओपनिंग स्टॉक है। क्या है बेटे, ओपनिंग का स्टॉक है। ठीक है सर, नेक्स्ट हम बात करते हैं ड्राइंग्स की। ड्राइंग दे रखी है 40,000, वेजेस दे रखी है 1 लाख रुपए, कैरेज इनवर्ट दे रखा है, सैलरीज दे रखी है, जनरल एक्सपेंस है, रेंट हो गया, परचेस रिटर्न है, फिर आपको डेटर्स दे रखा है, कैश दे रखा है और दे रखा है कैरेज आउटवर्ड, कैरेज आउटवर्ड दे रखा है, फिर है एडवर्टाइजिंग, फिर है क्रेडिटर्स, एडवर्टाइजिंग एंड क्रेडिटर्स। ये दो चीजें आपको दे रखी हैं। ठीक है, यस सर। क्लोजिंग स्टॉक वॉज वैल्यूड एट 2 लाख रुपीज। क्लोजिंग स्टॉक की जो वैल्यू दे रखी है वो 2 लाख रुपए दे रखी है। क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू दे रखी है आपको 2 लाख रुपए की, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू गिवन है। ठीक है सर, ये भी समझ में आता है। तो ये चीजें आपको कुछ गिवन है बेटा, यहाँ पे पर्टिकुलर चीजें आपको दे रखी है। ठीक, ठीक है सर। अब इसके ऊपर बेटा हमारा क्या काम है, ट्रेडिंग, प्रॉफिट लॉस और बैलेंस शीट को प्रिपेयर करना है। तो जैसे कि मैंने आपको लास्ट क्लास में भी समझाया था बेटा कि हम लोग जब भी क्वेश्चन को करेंगे तो हमारे पास छोटी सी एक चीज है जिसको आपको मान के चलना है। ठीक है बेटा, जिसको हमें मान के चलना है। जैसे कि हम पहले बनाते हैं अपने पास ट्रेडिंग अकाउंट, तो पहले ट्रेडिंग अकाउंट के लिए यहाँ पे छोटा सा फॉर्मूला बनाते हैं अपने पास, क्योंकि हमें इतना पता है कि ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, ये आपकी क्रेडिट साइड है बेटा, ये आपकी डेबिट साइड है। बस फॉर्मेट को साथ साथ अच्छे से प्रिपेयर करना बेटा, क्योंकि क्लास 11th के अंदर बेटा हमें जो है एक्चुअल में चीजों के साथ साथ अकाउंट्स का फॉर्मेट भी सिखाया जाता है कि अकाउंट्स होते क्या है बेटा। और मोस्टली बच्चे फॉर्मेट को ही गायब कर देते हैं, बस लॉजिक को सीख जाते हैं, उसे करना करना चालू कर देते हैं। फॉर्मेट भी आपके बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं बेटा। नेक्स्ट हम बनाते हैं यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अपने पास। फॉर द ईयर एंडिंग, और आप यहां पे भी अपने पास एक छोटा सा फॉर्मेट लेके चलेंगे बैलेंस इसका, प्रॉफिट एंड लॉस का। पर्टिकुलर्स हो गया बेटा आपके पास, अमाउंट, देन अगेन उसके बाद पर्टिकुलर्स, अमाउंट। इसमें आपको क्रेडिट साइड और डेबिट साइड आपको शो करनी ही करनी है। ठीक है बेटा, फॉर्मेट को जरूर लेके चलना अपने साथ साथ। और जैसे कि मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था कि हमें प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर चीजें नहीं पता होती कितनी हो सकती हैं, बस इतना पता है कि इसमें कुछ खर्चे दे रखे हैं आपको। तो यहां पे मैंने प्रॉफिट एंड लॉस को थोड़ा सा एक्सटेंड कर लिया, थोड़ा सा उसको एक्स्ट्रा बढ़ा लिया। ठीक, यस सर। देन उसके बाद बना रहे हैं हम एक छोटी सी अपने पास बैलेंस शीट। ठीक है, यस सर, बैलेंस शीट एज एट, और फिर उसके बाद बनाएंगे यहाँ पे एक लाइब्रेरीज एंड देन बनाएंगे एसेट्स। ठीक है, यस सर। ये बड़ा सिंपल सा बेटा, हम लोगों ने इसको चीजों को प्रिपेयर कर लिया। ठीक है, ठीक है सर। अब हम चलते हैं अपने पास क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन क्या क्या कहता है बेटा हमसे, तो जैसे कि हमने बात की अभी थोड़ी देर पहले कि हमें मल्टीपल चीजें दे रखी है, उन्हें हमें यहाँ पे मतलब बारी बारी से पुट करना है। जैसे एग्जांपल में पहले आपको दे रहा है कैपिटल, तो कैपिटल आपका कहां पे आता है सर, ये बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में आएगा, बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में आएगा, शाबाश, ये बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे आएगा। तो मैं इसको बैलेंस शीट में लिख रहा हूं लायबिलिटी साइड में। ठीक है, यस सर। इसका अमाउंटिंग कितनी बच्चे हमारे पास, सर इसकी अमाउंटिंग है 3,60,000 रुपए, 3,60,000
60,000 दे रखी है, शाबाश, वेरी गुड। नेक्स्ट बेटा इसके बाद क्लोजिंग स्टॉक, सॉरी आपको दे रखा है कैपिटल, कैपिटल ने पुट कर दिया। फिर इसके मशीनरी, मशीनरी दे रखी है आपको 70,000 रुपए की। सर मशीनरी आती है आपकी बैलेंस शीट के अंदर, शाबाश, बैलेंस शीट के अंदर आती है मशीनरी, वेरी वेरी गुड बेटा। और वो भी किस साइड पे आती है सर, एसेट साइड में आती है, वेरी गुड। नेक्स्ट बेटा हमारे पास क्या, सेल्स। सर सेल्स आता है आपका ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर आता है सर, क्योंकि सेल्स हमारे डायरेक्ट इनकम है, और डायरेक्ट इनकम किधर आती है, इधर आती है। तो सेल्स 7,20,000 रुपए, 7,20,000। मैंने आपको लास्ट क्लास में ही बताया था कि इसे इनर कॉलम 7 लाख नहीं, ये 9 लाख है, कितना है, 9,20,000 है, 9,20,000 है। तो पहले इस अमाउंट को हम सही करते हैं यहाँ पे, 9,20,000, 9,20,000, ये 9,20,000। और मैंने आपको लास्ट क्लास भी समझाया था, जब भी आपके पास सेल या परचेज का कोई भी चीज गिवन होगी तो उसके साथ आप यहाँ पे लेस करके रिटर्न जरूर लिख देना। क्यों, क्योंकि हमें नहीं पता पूरे क्वेश्चन में कहीं पे बोला है या फिर नहीं बोला है, ठीक है। तो इसके फॉर्मेट के अंदर ये बात ध्यान रखना कि पर रिटर्न को जरूर लिखना आपको, रिटर्न यहाँ पे लिख देंगे आप, अमाउंट होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो जीरो लिख करके हम इसका बैलेंसिंग बाहर कर देंगे, ठीक। और जैसे मुझे याद आ रहा है जब हम क्वेश्चन को रीड कर रहे थे, इसमें कहीं पे परचेज रिटर्न भी है शायद, सॉरी सेल्स रिटर्न है आपके पास, ये लो तीसरा ही हेड आपके पास, पहला दूसरा तीसरा, तीसरे हेड में आपको रिटर्न भी दे रखा है, ठीक है। तो यही बात ध्यान रखेंगे आप। हमारे पास सेल्स हमने पुट कर दिया है। फिर आता है इसके बाद परचेजेस, परचेजेस 5 लाख की दे रखी है सर, परचेज आता है आपका इस साइड पे, ट्रेडिंग के डेबिट साइड पे, शाबाश। तो परचेज कितने की, 5 लाख रुपए की, इसको आप यहाँ पे शो कर दो 5 लाख रुपए। और सिमिलर नेचर पे यहाँ पे भी क्या लिख दो आप, रिटर्न, क्या लिख दोगे यहाँ पे आप, रिटर्न, होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो जीरो लिख के हम आगे बढ़ जाएंगे, ओके। ओके सर, नेक्स्ट हम चलते हैं बेटा क्या इसके बाद, ये भी हो गया हमारे पास। फिर आते हैं बेटा अपने हेड पे, यहाँ पे सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न कितने देगी आपको, 10,000 रुपए की, सेल्स रिटर्न है 10,000 रुपए की, उसे आप यहाँ पे लिख दो, ठीक। और बाहर आप आउटर कॉलम में नेट बैलेंस, नेट बैलेंस कितना आ गया, 9,10,000 रुपए, शाबाश। तो फिर क्या आता है हमारे पास, ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक कितना है, 1 लाख रुपए का, ओपनिंग स्टॉक कितना है, 1 लाख रुपए का हमारे पास। तो अब आप ओपनिंग स्टॉक को पहले पुट कीजिए यहाँ पे, तो 2 ओपनिंग स्टॉक 1 लाख रुपए, ओके। ओके सर, ओपनिंग स्टॉक पुट हो गया। फिर आता है बेटा ड्राइंग्स, ड्राइंग कितने की दे रखी है सर, ड्राइंग आता है कैपिटल में माइनस होता है, और कैपिटल आती है आपकी बैलेंस शीट में, कहां पे आती है, बैलेंस शीट में, और कैपिटल तो हम पहले पुट कर चुके हैं, यस सर। तो कैपिटल में हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं माइनस, और यहाँ लिख रहे हैं ड्राइंग्स, और ड्राइंग में से 40,000 को हम माइनस कर रहे हैं, ठीक है, यस सर, समझ में आ गया, वेरी गुड। फिर हम बात करते हैं वेजेस से, वेजेस कितनी देर की आपको, 1 लाख रुपए की, और वेजेस आपके लिए क्या है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, और डायरेक्ट एक्सपेंसेस हमेशा कहां पे शो होते हैं सर, डायरेक्ट एक्सपेंस वेजेस आपका आता है ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर, शाबाश। तो 2 वेजेस, ये आपके पास है 1 लाख रुपीज, वेरी वेरी गुड बच्चे। नेक्स्ट हम बात करते हैं वेजेस के बाद कैरिज इनवर्ड, कैरिज इनवर्ड। सर कैरिज इनवर्ड सुना सुना सा लग रहा है, कैरिज आपने बताया था कैरिज होगा तो ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर आएगा, कैरिज इनवर्ड है तो भी उसको हम ट्रेडिंग के अंदर कंसीडर करेंगे, कैरिज आउटवर्ड होगा तो वो फिर आपका प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर आएगा, ठीक, ठीक है सर, ओके बेटा। तो वेजेस है, सॉरी कैरिज हमारे पास, वेजेस हम लोग पुट कर चुके हैं, आपको कैरिज दे रखा है 5,000 रुपीज का, और इसे हम पुट करेंगे यहाँ पे, तो 2 कैरिज आउटवर्ड 5,000 रुपीज, शाबाश। नेक्स्ट हम बात करते हैं कैरिज की बात, वेजेस भी हो, कैरिज भी हो गया। फिर आते हैं सैलरीज पे, किसमें आते हैं, सैलरी, सैलरी दे रखी है कितने रुपए की आपको, 60,000 रुपए की, और सैलरी आपके लिए क्या है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, जो कि आते हैं प्रॉफिट एंड लॉस में, जो कि कहां आते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड पे आते हैं, शाबाश। तो 2 सैलरीज 60,000 रुपए, ठीक है सर। फिर हम बात करते हैं जर्नल एक्सपेंस, तो वो जर्नल एक्सपेंस बता रखे हैं, ये नहीं बताया कि ये डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट है, बस ऐसा दे दिया कि जर्नल। तो जब कभी भी आपको जर्नल एक्सपेंस दे रखे हो तो ये बात भी हमने आपको समझाई थी कि ये प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड पे शो होते हैं, क्योंकि जर्नल है, हमें नहीं पता कि ये कहां खर्च हुए हैं, तो हम एक अजम्पशन मान लेते हैं कि ये पक्का पक्का ऑफिस में खर्च होंगे, फैक्ट्री में तो खर्च नहीं हुए, 20,000 रुपए के, तो इसको भी हम कहां दिखाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस में, कहां दिखाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस में। तो 2 जर्नल एक्सपेंस, और अमाउंटिंग है कितने रुपए की बेटा, सर जर्नल एक्सपेंस की अमाउंटिंग है 20,000 रुपए, शाबाश।
फिर हम बात करते हैं इसके बाद क्या, जनरल एक्सपेंस के बाद हमारे पास आता है रेंट। क्या आता है? रेंट। रेंट हमारे लिए क्या है सर? रेंट अगर दे रखा है फैक्ट्री रेंट होगा तो ट्रेडिंग के अंदर आएगा, अगर सिर्फ और सिर्फ रेंट है तो उसको प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर हम कंसिडर करते हैं। ठीक ठीक है, तो ये 50,000 दे रखा है, कितना रहेगा? 50,000 रुपए। तो 50,000 रुपए हम रेंट यहां पुट कर देते हैं, तो टू रेंट। ठीक है सर, रेंट भी पुट हो गया। फिर हम बात करते हैं, यहाँ पे दे रखा है परचेज रिटर्न 5,000 रुपए। परचेज रिटर्न सर ये तो परचेज से माइनस होना चाहिए, शाबाश। परचेज रिटर्न किससे माइनस होना है? परचेज रिटर्न से, परचेज रिटर्न को माइनस होना चाहिए। वेरी वेरी गुड बच्चे, कर दिया हमने। 5 लाख में से अगर 5,000 जाएगा तो सर ये आएगा 4,95,000, 4,95,000, शाबाश। इसे हम लोगों ने बाहर बैलेंसिंग करके लिख दिया, इधर को भी हमने बैलेंसिंग करके लिख चुके हैं। ठीक ठीक है सर, तो ये हमारे पास दो हेड हमने यहाँ पुट कर दिए हैं। फिर हम बात करते हैं डेटर्स, किससे बात कर रहे हैं हम लोग? डेटर्स से। तो डेटर्स कितने दे रखे हैं हमें? डेटर दे रखे हैं 3 लाख रुपए के। डेटर दे रहे हैं कितने के? 3 लाख रुपए का। और डेटर्स कहां पे आते हैं? ट्रेडिंग में, प्रॉफिट एंड लॉस में। आप कहोगे नहीं सर ये तो हमारे लिए एसेट्स हैं, ये हमारे लिए एसेट्स हैं, तो कहां आएंगे सर? ये आते हैं आपके बैलेंस शीट में। कहां पे आएंगे बच्चे? बैलेंस शीट के एसेट साइड में आएंगे। और ये है कितने रुपए के सर? ये हमने पढ़ा था 3 लाख रुपए। कितना है? 3 लाख रुपए। तो आपको 3 लाख रुपए यहाँ पे एसेट साइड में पुट कर दोगे आप। ठीक ठीक है सर, ओके। फिर इसके बाद हम बात करते हैं क्या, जब डेटा से पुट हो जाएगा देन हमारे पास आता है कैश। कैश क्या है बेटा हमारे पास? 40,000 रुपए। कितना दे रखा है? 40। सर कैश ना तो ट्रेडिंग में आएगा ना प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा, बचा क्या? बैलेंस शीट। बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में आ नहीं सकता क्योंकि लायबिलिटी होती नहीं कभी कैश। कैश हमारे लिए क्या है? एसेट्स है। तो कैश की वैल्यू दे रखी है आपको 40,000, शायद चेक कर लेते हैं, 40,000 ही है। ठीक है, ये भी सही है सर। फिर हम बात करते हैं इसके बाद, कैश के बाद आता है कैरेज आउटवर्ड। कैरेज आउटवर्ड, तो कैरेज आउटवर्ड कहां पे आएगा? ध्यान देना, मैंने यहाँ पे बताया था आपको कैरेज इनवर्ड। कैरेज इनवर्ड हमारे लिए डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। तो कैरेज आउटवर्ड क्या होगा सर? कैरेज आउटवर्ड अगर हम लोग कोई भी सिर्फ और सिर्फ एक वर्ड दे रखा है कैरेज, तो कैरेज को मानते हैं डायरेक्ट एक्सपेंस है। कैरेज इनवर्ड मतलब रॉ मटेरियल को लाने का खर्चा, वो फैक्ट्री के लिए क्या होता है? डायरेक्ट खर्चे होते हैं। लेकिन फैक्ट्री में से सामान बन गया है, अब उस सामान को जो बना हुआ जो फिनिश गुड्स है उसे हम लोग स्टोर तक भेज रहे हैं या फिर शोरूम तक उसको हम भेज रहे हैं। तो अगर शोरूम तक उसको हम भेज रहे हैं तो उसे हम लोग क्या कहेंगे बेटा? वो है आपके लिए कैरेज आउटवर्ड। क्या है वो? कैरेज आउटवर्ड। और उसको हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर चार्ज करते हैं, ना कि ट्रेडिंग के अंदर। तो यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे कैरेज आउटवर्ड दे रखा है और कितने रुपए का? 20,000 रुपए का। तो ये कहां पे आएगा आपका? पीएनएल के अंदर। कहां पे आने वाला बेटा? ये प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर आएगा ये भी। तो टू कैरेज आउटवर्ड 20,000 रुपए। कितना है? 20,000 रुपए का कैरेज आउटवर्ड है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं इसके बाद एडवर्टाइजिंग। मतलब एडवर्टीजमेंट कराई है बेटा कंपनी ने, तो एडवर्टीजमेंट क्या? सामान को बेचने का खर्चा। तो क्या वो डायरेक्ट तौर पे इस्तेमाल हो रहा है फैक्ट्री में? नहीं, वो अपना पे क्या? इनडायरेक्ट तौर पे इस्तेमाल हो रहा है। तो एडवर्टाइजमेंट 20,000 रुपए, ये भी कहां आएगा? प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर। सर इसका मतलब पहले हमें एक बार जो चीजें हमने पढ़ ली हैं प्रॉफिट एंड लॉस की, उन्हें एक बार देखना पड़ेगा। देखना नहीं पड़ेगा बेटा, आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है? A4 साइज की शीट पे जो ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट है उसके जितने भी हेड्स दे रखे हैं उन्हें आप लिख लो एक बार। लिखने के बाद उसे जब भी आप फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन करते हो तो उसे सामने रखो। देन उसके बाद अपने हेड चेक करके कि भाई ये प्रॉफिट एंड लॉस में आ रहे हैं, ट्रेडिंग में आ रहे हैं। पहले पहले 5 से 7 क्वेश्चंस आपके साथ ऐसे ही होंगे कि आपको देख के करने होंगे, लेकिन एक समय के बाद जब आप बार बार उस फॉर्मेट को देखोगे तो आपको याद हो जाएगा कि ये फॉर्मेट में मैंने इस हेड को कहां देखा था। जैसे मैं आपसे ऐसे ही पूछूं डिस्काउंट, तो आपको याद रहेगा कि डिस्काउंट ट्रेडिंग में तो नहीं था, बैलेंस शीट में भी नहीं था, था तो ये पीएनएल के अंदर। अब ये पीएनएल के अंदर था तो किस साइड पे था? तो अगर डेबिट लिखा है तो डेबिट साइड पे था, क्रेडिट लिखा है तो क्रेडिट साइड पे था। तो आपको ये चीजें याद होगी बेटा। तो ऐसे आपके पास मल्टीपल हेड्स आपको याद होंगे बेटा। मैं आपसे ऐसे ही पूछो प्रीमाइसेस, तो आपको ऐसी कंफ्यूजन हो जाएगी प्रीमाइसेस का मतलब क्या होता है। लेकिन प्रीमाइसेस हमने बताया था जो ऑफिस के आगे स्पेस होता है, ऑफिस के आगे जो स्पेस, घर के आगे जो स्पेस होता है जिसको आप बालकनी बोलते हैं, फ्लोर वाइज बात करते हैं तो बालकनी बोल देते हैं। अगर वो लैंड एरिया के अंदर है, जमीन हमारे घर के आगे थोड़ा सा स्पेस है जिसपे हमारा ही पोजीशन है, हमारा ही कब्जा है, तो उसको हम बोलते हैं प्रीमाइसेस। तो क्या वो प्रीमाइसेस बिजनेस के लिए या फिर कंपनी के लिए या फिर हमारे लिए एसेट्स है? बिल्कुल है। तो ये चीजें आपको याद हो जाएंगी जब आप उस बैलेंस, जब आप अपने फॉर्मेट के अंदर बार बार चीजों को देखोगे। प्रीमाइसेस 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 ये कहां लिखी हुई है? बैलेंस शीट में एसेट साइड पे लिखी हुई है।
ठीक है, क्रेडिटर्स कहां लिखे हुए हैं, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे लिखे हुए हैं, डेटर्स कहां लिखे हुए हैं, इधर लिखे हुए हैं। आपका डिस्काउंट कहां पे बता दिया मैंने आपको, आपकी कमीशन, अगर कमीशन पेड है तो ये पेन अकाउंट के क्रेडिट साइड में होगी, नहीं बेटा डेबिट साइड पे होती है। कहां होती है, डेबिट साइड पे होती है। अगर कमीशन रिसीव है तो आएगी बेटा पक्का ये, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना, इसके लिए हमने बड़ा सिंपल सा रूल बताया था आपको, अगर कोई भी इनकम आपको रिसीव हो रही है या तो ट्रेडिंग या फिर पीएनएल के अंदर क्रेडिट साइड में आएगी, कोई भी खर्चे हैं या तो ट्रेडिंग या पीएनएल के डेबिट साइड पे आएंगे, ठीक है। यस सर। तो कमीशन अगर पेड है तो वो कहां पे आएगी, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड पे। कमीशन रिसीव है तो पीएनएल अकाउंट के क्रेडिट साइड पे आएगी, ठीक है। सेल्स किया आपने, सेल्स, अगर डायरेक्ट आपको सेल्स का हेड दे रखा है तो ये पीएनएल के अंदर नहीं आएगा, ये कहां पे आएगा आपका, ये आपका आएगा बेटा ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर, ठीक है। तो आपको बहुत सारी चीज आपको याद रहेंगी, लेकिन उसके लिए एक सिंपल सी शर्त है, A4 साइज की शीट पे आपको लिख लेना है या फिर कॉपी के पेज पे लिख लो, फॉर्मेट को अपने सामने रखो। जब फॉर्मेट सामने होगा, आप उसके अंदर एक एक हेड को जब ढूंढोगे तो आपको 4 हेड ना फालतू के पढ़ने पड़ेंगे। जब फालतू के हेड पढ़ोगे ना, वो फालतू नहीं होगा एक्चुअल में, वो माइंड में जा रहा है। जब जब आप उसको चीजों को सोच रहे हो, देख रहे हो, बार बार चीजें हो रही हैं, तो आपको चीजें कुछ याद हो जाएंगी बेटा, और जब उससे याद हो जाएंगी तो बाकियों का भी आइडिया आपको लग जाएगा कि ये चीजें कहां पे पुट होंगी, और धीरे धीरे करके आपके अंदर एक प्रोफेशनलिज्म आ जाएगा बेटा, और चीजों को आप बहुत अच्छे से समझ पाओगे, अंडरस्टैंड कर पाओगे, ठीक है। यस सर, हमें समझ में आ गया है, आज ही हम इसको प्रिपेयर करेंगे। वेरी गुड बच्चे। तो उसको प्रिपेयर करना, फॉर्मेट को, फिर क्वेश्चन को करना, फिर देखना कि चेंजेस आए या फिर नहीं आए। आपको 100% चेंजेस दिखेंगे कि हम लोगों ने जब इस फॉर्मेट से क्वेश्चन को किया तो हमारे में चेंजेस दिखने लग गए, और हमारे जो क्वेश्चंस हैं वो हम आराम से उनको समझ पा रहे हैं। क्योंकि बच्चों के साथ दिक्कत बेटा क्या होती है कि मैंने जो बोला डायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट एक्सपेंस में कैटेगरी को नहीं बांट सकते हैं, लेकिन ये चीजें बेटा एकदम से नहीं आती कि मैंने बताई और आपको तुरंत आ गई, नहीं, इसके लिए प्रैक्टिस चाहिए बेटा। डॉक्टर ऐसा नहीं है कि आपको कोई किताब दी और आपने किताब पढ़ी और एकदम से डॉक्टर बन गए। चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोई ऐसी नहीं है कि आपको मैंने किताब दी, आपने पढ़ी और आपको एकदम से क्या बोलते समझ में आ गया। टाइम लगता है बेटा हर चीज में, तो इसमें बेटा टाइम लगेगा, लेकिन यही है कि टाइम इसमें कम लगेगा, बशर्ते कि आपका डायरेक्शन बिल्कुल सही होना चाहिए, ठीक है। यस सर। इसके बाद सर हम बात करेंगे एडवर्टीजमेंट, जैसे कि 20,000 रुपए हमने इसको शो कर दिया कहां पे, पीएनएल के डेबिट साइड पे, क्योंकि खर्चा था ये। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्या, क्रेडिटर्स। बेटा क्रेडिटर्स किधर होंगे बेटा, हमारे क्रेडिटर्स सर आएंगे ये 50,000 रुपए, कितना आएंगे, 50,000 रुपए के क्रेडिटर्स है। और 50,000 रुपए के जब क्रेडिटर्स है, ये आपको दे रखे हैं क्रेडिटर्स है आपके पास, तो इसको हम लोग कहां दिखाएंगे सर, ये बैलेंस शीट में आएंगे। वेरी वेरी गुड बच्चे। किस साइड पे आएंगे सर, लायबिलिटी साइड में आएंगे। शाबाश। क्या इतनी बात आप सबको मेरी समझ में आई? यस सर। ये सब चीजें हमने पुट कर दी है, इनमें आप देख लीजिए कोई चीज आपसे स्किप तो नहीं हुई है, अगर हो गई है तो उसे दोबारा पुट करते हैं, चेक करते हैं बड़े फटाफट से। कैपिटल पुट, मशीनरी पुट, क्योंकि मैंने टिक लगा दी सब पे, सबके सब हमारे पे पुट हो चुके हैं। और सैलरीज, जनरल, रेंट, परचेज रिटर्न, डेटर्स, कैश। तो जब मैं बोल रहा था आपसे बेटा अभी कि यहाँ पे हम लोगों ने सारी चीजें हमने टिक लगा के चेक कर ली है, सारी सारी चीजें बेटा हम लोगों ने टिक से चेक कर ली है कि जो भी हमारे पास है। तो देखते देखते यहाँ पे चीज समझ में आए कि जो मैंने यहाँ पे आपको वैल्यू दिखा रखी है रेंट की, कितनी, 50,000 रुपीज। अब आप जरा चेक करेंगे बेटा क्वेश्चन कौन, यहाँ पे हमसे बेटा ये मिस्टेक हो रखी है, छोटी सी मिस्टेक हो रखी है, बस इस चीज को ध्यान रखना बेटा, ये मिस्टेक आपसे नहीं होनी चाहिए, यही मिस्टेक है बेटा। देखिए अब मैंने यहाँ पे अमाउंट कितना लिखा हुआ है, मैंने यहाँ पे अमाउंट लिखा है 50,000 रुपीज, जबकि यहाँ पे कितना लिख दिया है 5,000 रुपीज। तो ये मिस्टेक है, और बाद में इसका इंपैक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा, क्योंकि डबल एंड सिस्टम यहाँ पे पूरी तरह से क्या होगी, फेल होगी बेटा। ठीक, ठीक है सर, समझ में आ गया जो आप कह रहे हो। ओके बेटा, तो पहला काम बेटा क्या है, मेरा ये काम बनता है यहाँ पे, पहले इसको ठीक करना। तो पहले रेंट को ठीक करते हैं। रेंट हमें यहाँ पे पुट करना है कितना, 50,000 रुपए। कितना पुट करना है, 50,000 रुपए। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। तो देखिए जब क्वेश्चन को आप बार बार पढ़ रहे हो, चेक कर रहे हो, तो आपसे मिस्टेक नहीं होगा। और यही चीज बेटा मैंने बोला कि जब भी आप क्वेश्चन को करोगे तो बिल्कुल आपके पास दोनों चीज, प्रॉफिट एंड लॉस, क्या बोलते हैं, ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट, इन तीनों को आपको एक साथ बनाना है ताकि आपको पेज टर्न ना करना पड़े, ठीक है। ओके सर, समझ में आ गया जो आप कह रहे थे। ओके बेटा, अब जैसे कि हमारे पास नेक्स्ट हेड आता है, हमने सब चीजें पुट कर दी हैं, जितनी भी चीजें हैं, क्रेडिटर्स वगैरह सब कुछ पुट हो गया। लास्ट हेड है हमारे पास क्या, क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कितनी देगी आपको, 2 लाख रुपए। कितनी देगी, 2 लाख रुपीज। ये 2 लाख रुपए आपको कहां कहां पुट करना है, तो बेटा इसको हमें पुट करना है दो जगहों पर, इसको हमें पुट करना है दो जगहों पर। एक तो आता है ट्रेडिंग के अंदर, यस सर, तो हम यहां लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक 2 लाख रुपए। और साथ ही साथ ये दूसरा आता है बेटा कहां पे आपका, बैलेंस शीट में, तो क्लोजिंग स्टॉक 2 लाख रुपए, ठीक है।
ठीक है सर। साथ ही साथ इसमें एक चीज आपको और कंसिडर करनी है, एक चीज और मांगे चलनी है कि जब भी आप इसको शो कर रहे हो, जब भी आप इसको बना रहे हो बेटा, जब भी आप इसको बना रहे हो, प्रिपेयर कर रहे हो, तो इतना ध्यान देना यहाँ पे, बनाने के साथ साथ, चीजों को करने के साथ साथ, कि ये वाली जो आपके पास क्लोजिंग स्टॉक है, ये आपको बस इतना इंडिकेट कर देती है कि एडजस्टमेंट के जो क्वेश्चन होंगे वो इसी वे में होंगे, उनके भी दो जगह पे इंपैक्ट पड़ेंगे। क्योंकि अभी तक तो आप जितने भी क्वेश्चन आपने देखे हैं यहाँ पे अभी तक, वो सिंपल से ऐसे दे रखे हैं। अभी इसके क्वेश्चन स्टार्ट होंगे ट्रायल बैलेंस के साथ, कि क्वेश्चन में आपको ट्रायल बैलेंस दे रखा होगा और ये एक्स्ट्रा भार होगा, तो उस समय पे इसका मतलब ट्रायल बैलेंस में डेबिट क्रेडिट करके सारी चीजें आ रखी होती हैं, सिर्फ और सिर्फ इस वाले हेड को छोड़ के। ये वाला हेड अकेला बाहर होता है, तो इसका मतलब ये एक तरह से क्या एडजस्टमेंट है, क्या बेटा मान ले एडजस्टमेंट है। लेकिन अभी हम इसको नहीं बताते, थोड़े समय के बाद जैसे आपका ट्रायल बैलेंस वाले क्वेश्चन स्टार्ट होंगे तब हम बोलते हैं कि इसकी एंट्री पास नहीं होती कभी भी ट्रायल बैलेंस के अंदर, मतलब ये डबल एंट्री सिस्टम से बिल्कुल अलग है, ये स्टॉक बच गया है, उसे हमने बता दिया है। ठीक, अब हमारा जब डबल एंट्री सिस्टम इस चीज को अडॉप्ट करता है तो उसके दो साइड पे इंपैक्ट डालेगा। डबल एंट्री सिस्टम तो यही बात करती है, उसी का इंपैक्ट पड़ता है कि इसको हम दो साइड पे शो करते हैं। कहां पे? दो साइड पे इंपैक्ट डालते हैं इसका। एक डालते हैं क्लोजिंग स्टॉक, सॉरी क्या बोलते हैं, क्लोजिंग स्टॉक के नाम से ट्रेडिंग अकाउंट में लिखते हैं, और एक बैलेंस शीट के अंदर क्लोजिंग स्टॉक के नाम पे अपने पास एसेट क्लास को रिकॉर्ड कर लेते हैं। ठीक, ठीक है सर। अब पहला काम देखिए, हमारे पास सारी चीजें तो पुट हो चुकी हैं, यस सर। अब हमारे पास काम बचता है सिर्फ और सिर्फ इनकी बैलेंसिंग करने का। ओके सर, सर बैलेंसिंग हम करेंगे। चलिए आप लोग बताइए मुझे बैलेंसिंग क्या होगी। तो सर इसकी बैलेंसिंग बनेगी अपने पास, ये टोटल बन रहा है कितना, 11,10,000 रुपए, 11,10,000 रुपए। और वहीं पे अगर हम इसका टोटल करें तो कितना बन रहा है सर, ये बन रहा है 7 लाख रुपए। कितना बन रहा है? 7 लाख रुपए। कैसे? तो इसको प्लस के 5, 6 और 1 7, 7। ठीक है सर, इसका डिफरेंस भी हम बताएंगे। ओके बताइए डिफरेंस क्या आएगा। सर इसका डिफरेंस आ रहा है 4,10,000 रुपए, 4,10,000 रुपए, शाबाश। और दोनों साइड पे हम लोग क्या करेंगे, टोटलिंग बराबर लिख देंगे जो आपके पास आ रही है। तो इधर आ रही है 11,10, इधर भी कितनी आ रही है, 11,10,000 रुपए। ठीक है, ठीक है सर। और इधर भी इरेज कर देते हैं, इधर भी हम इरेज कर देते हैं। ठीक है, ये हम लोगों ने चीजें कर ली है बेटा। ओके, अब जो आपके पास ये ग्रॉस प्रॉफिट आया बेटा, इसी ग्रॉस प्रॉफिट को, इसी ग्रॉस प्रॉफिट को ट्रांसफर टू पीएनएल अकाउंट, ट्रांसफर टू पीएनएल अकाउंट। और इसे अब आपको क्या करना है बेटा, इसे अब आपको यहां पे शिफ्ट करना है। कहां पे? प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर। ठीक है, यस सर, इसे हम यहां पे शिफ्ट कर रहे हैं। तो किस नाम से लिखेंगे सर? ग्रॉस प्रॉफिट के नाम से लिखेंगे। तो बाय ग्रॉस प्रॉफिट कितने रुपए? 4,10,000 रुपए, 4,10,000 रुपए। ठीक है, यस सर। अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, क्रेडिट साइड में जो चीजें दे रखी है आपको उसका टोटल करते हैं। सर क्रेडिट साइड टोटल हम करेंगे। ओके बेटा, क्रेडिट साइड में दे ही क्या रखा है, 4,10 ही तो है बेटा आपके पास, और कुछ भी तो गिवन नहीं है। हाँ सर ये बात भी है। सर इसके बाद डेबिट साइड टोटल हम करेंगे। ठीक है, आप मुझे डेबिट साइड का टोटल बताइए, मैं भी करता हूं आप भी कीजिए। ओके सर, सर डेबिट साइड का टोटल आ रहा है 60,000, शाबाश। सर ये आ रहा है 20,000, वेरी गुड। फिर आ रहा है 50,000 प्लस 20 और 20 40, 40,000। तो ये आ रहा है 1,70,000, 1,70,000। ठीक है, उधर कितना है 4,10,000, इधर कितना 170। अब एक बात को सुनना बेटा, हम लोगों ने पहले ही बात की है कि क्रेडिट साइड में इनकम्स आती हैं और डेबिट साइड पे एक्सपेंस आते हैं। अब आपके पास क्रेडिट साइड मतलब इनकम साइड 4,10 है और डेबिट साइड खर्चे आपके पास 1,70 के हैं, तो आपको लॉस ही दोगा बेटा, सॉरी इनकम, आपको प्रॉफिट ही दोगा बेटा। ठीक है, यस, क्योंकि ये आपके पास इनकम है, ये आपके पास के एक्सपेंसेस हैं। एक्सपेंसेस कम है, इनकम ज्यादा है आपके पास, तो इनकम ज्यादा है अपने पास में, खर्चे कम है, तो हमारे पास प्रॉफिट आएगा। लेकिन जब उसे हम प्रॉफिट एंड लॉस में दिखाते हैं तो उसे हम यहाँ पे नाम देते हैं क्या, नेट प्रॉफिट। क्या नाम देते हैं उसे हम लोग? नेट प्रॉफिट। और नेट प्रॉफिट को हम लोग डिफरेंस को निकालेंगे। यस सर, सर डिफरेंस भी हम बताएंगे, चलो बताओ। सर 1,70 और ये कितना है 4,10, तो 4,10 सर ये आ गया 2,40,000, 2,40,000, शाबाश, 2,40,000। और इस 2,40,000 तो पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे दोनों साइड पे टोटल बैलेंस को शो कर देते हैं। इधर भी 4,10 आ गया, इधर भी कितना आ गया 4,10,000 आ गया। ठीक है, ठीक है सर। और फिर उसके बाद टोटलिंग कर देते हैं यहाँ पे, एंड देन उसके बाद डिफरेंसेस, उसके बाद क्या है ये। अब बेटा मेरी बात को सुनना, जो नेट प्रॉफिट है, ये नेट प्रॉफिट ही हमारे बिजनेस के अंदर जो कैपिटल है उसके अंदर आके ऐड हो जाता है, उसके अंदर आके ऐड हो जाता है। ऐड कर देंगे इसे हम लोग यहाँ पे
नेट प्रॉफिट के नाम से, नेट प्रॉफिट के नाम से तो कितना आ गया 2,40,000 रुपए, 2,40,000 रुपए। ठीक है, यस सर, ये ऐड हो रहा है मान लिया। अब सर इसमें क्या करेंगे हम लोग, ये 40,000 लेस हो रहा है और ये 40,000 ऐड हो रहा है, तो 40 से 40 रिमूव हो गया, कितना आंसर आ जाएगा 5,60,000, 5,60,000। सर इसके बाद टोटलिंग हम बताएंगे, बताओ सर। इसकी टोटलिंग बन रही है 6,10,000 रुपए। ठीक है, यस सर, और उसका टोटल बन रहा है 2 और 3, 5, 5 और 1 10, 6,10,000 रुपए। शाबाश, यस सर, ये वाला टोटल भी हमने कर लिया। इधर भी 6,10,000 आ रहा है, इधर भी कितना आ रहा है 6,10,000 रुपए आ रहा है। मेरी इतनी बात आप सबको समझ में आएगी मुझे उम्मीद है बेटा, और ये क्वेश्चन आपका यहीं पे फिनिश हो जाता है। बट जो बात मैंने अभी आपको आज समझाई कि आपको पहले फॉर्मेट प्रिपेयर करना है, फॉर्मेट के बेसिस पे फिर आपको आगे की जर्नी को तय करना है कि हमें क्वेश्चन को कैसे किस प्रकार से लेके चलना है बेटा। ठीक है, ये बात को आपको कंफर्म करके चलना कि नहीं ये चीजें ऐसे नहीं होंगी, इस तरीके से होंगी। जैसे कि मैंने बोला फॉर्मेट बनाना है, फॉर्मेट बना के अपने पास रखना है, उसके बाद क्वेश्चंस को करना है। जब एक एक हेड को आप चेक करोगे तो 4 हेड आप एक्स्ट्रा पढ़ोगे, और जब 4 हेड आप एक्स्ट्रा पढ़ोगे तो 4 हेड आपके माइंड में रहेंगे कि ये हेड हमने पढ़े कहां थे, ट्रेडिंग में पढ़े थे, प्रॉफिट एंड लॉस में। और तो और उसकी साइड कौन सी थी, डेबिट या फिर क्रेडिट या फिर बैलेंस शीट में एसेट में पढ़ा था या लायबिलिटी में पढ़ा था, इसे हम लोग ऐड कर रहे थे, माइनस कर रहे थे। तो ये सारे एस्पेक्ट आपके आसपास घूमते रहेंगे, और जब ये चीजें आप पढ़ते जाओगे बेटा तो एक समय के बाद आपको फॉर्मेट की नीड नहीं होगी। वही बात जो 5 से 7 क्वेश्चन आपको उसकी नीड नहीं पड़ेगी, आप खुद से क्वेश्चन को कर पाओगे, एनालाइज कर पाओगे, चीजों को समझ पाओगे। ठीक है, यस सर। तो ये क्वेश्चन हमने कुछ इस प्रकार से किया है बेटा। तो ये हमारे पास बहुत छोटा क्वेश्चन था, बड़ा क्वेश्चन नहीं है बेटा, ये बहुत छोटा क्वेश्चन है, जिसमें आप देख पाओगे तो ट्रेडिंग के अंदर तो ऑलमोस्ट सारे हेड है, पीएनएल के अंदर कुछ ही खर्चे हैं, कुछ ही यहाँ पे इनकम ना के बराबर है, सिर्फ और सिर्फ खर्चे हैं, लेकिन ग्रॉस प्रॉफिट ने खर्चों को एडजस्ट कर लिया, और फिर उसके बाद नेट प्रॉफिट के तौर पे हमने उसे कैपिटल में ऐड कर दिया। और बैलेंस शीट भी कोई इतनी बड़ी नहीं है, बहुत छोटी सी बैलेंस शीट है। लेकिन आने वाले क्वेश्चंस बेटा, मैं फिर से बात कर रहा हूं, आने वाले जो क्वेश्चंस है वो हमारे लिए थोड़े से बड़े ही होंगे, छोटे क्वेश्चन नहीं होंगे। तो हमें छोटे क्वेश्चन से प्रिपरेशन करनी है, जिससे हमारे कंसेप्ट थोड़े से अच्छे हो जाए। और जब कंसेप्ट अच्छे हो जाएंगे तो आपको जब बड़े क्वेश्चन होंगे ये, जब इसके अंदर आपके पास पूरा का पूरा ट्रायल बैलेंस गिवन होगा, पूरा ट्रायल बैलेंस अच्छा सा गिवन होगा, इसमें एडजस्टमेंट्स होंगे, तो आप क्वेश्चन को कर पाओगे बेटा। ठीक, अभी तो हम छोटे छोटे क्वेश्चंस को कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिससे कि एक बेस बिल्डअप हो सके आपका। ठीक है, यस सर। तो आप, मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना, इन क्वेश्चन से रिलेटेड और क्वेश्चंस अपनी बुक में देखना, आपको क्वेश्चंस होंगे उसमें, उससे आप प्रैक्टिस करना। जब प्रैक्टिस करोगे तो चीजें आपके लिए थोड़ा सा और इजी हो जाएंगी बेटा। हम लोग अभी इस क्वेश्चन को और करने वाले हैं जिसमें ट्रायल बैलेंस भी आपको गिवन होंगे। ठीक है, यस सर।